हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। दोस्तों, ये है आज का लेसन नंबर 2, पॉलिटिकल साइंस फैक्ट रिवीजन। ठीक है, राजनीति विज्ञान के तथ्य पुनरीक्षण। यानी कि हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स होते हैं ना पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, वो सब हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 2 ही है। मेरा इस सीरीज़ को लाने का एम ये है कि देखो, हम बहुत सारे एग्जाम देते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, पीएचडी एंट्रेंस, जेएनयू एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम देते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कंटेंट होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट होता है। तो इन एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एकदम मेरिट को एकदम टॉप में आने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो एनालिसिस अच्छी हो, उसके लिए तो हम पीवाईक्यू सीरीज़ कर ही रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, आपका फैक्चुअल भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल जो मेमोरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ कि रोज़ सुबह 6 AM, ठीक है, रोज़ सुबह 6 AM ये कोशिश करती हूँ कि यार आपको ये फैक्ट्स मिल जाए, सो दैट आप सुबह सुबह सबसे पहले ये फैक्ट्स याद कर लो। तो आप पूरे दिन रिवाइज करते रहोगे इसे 10-12 बार, तो ये फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। इसमें वो सारे फैक्ट्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन आपका प्रोपोनेंट है। आपको क्या करना है, बस आपको मेरा एक काम करना है। जब भी आप ये पूरा वीडियो देखो तो इसमें ना जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखा करो। आज का जो रिस्पांस है वो भी काफ़ी अमेजिंग है, सब लोगों ने आंसर लिखा है, सब लोगों को आंसर के ईयर एग्जैक्टली याद हुए हैं, क्योंकि अदरवाइज आपको ईयर वगैरह याद नहीं होंगे। इसलिए मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। पिछली बार मैंने 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। साथ के साथ एक बार प्लीज़ मुझे बता दिया करो कि मैम किस तरीके के फैक्ट्स आपको और चाहिए, कोई सजेशन है वो सब भी डाल दिया करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो कैसी लगी वो भी लिख दिया करो। लाइक और शेयर, शेयर तो हर जगह करना है, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतने ज़्यादा फैक्चुअल रिवीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी आपके लिए, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला फैक्ट है, पहला तथ्य है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, ठीक है, अनुपादित समानता का सिद्धांत। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि यार जो इक्वल्स है ना उन्हीं को इक्वली ट्रीट करो, जो अनइक्वल है उनको इक्वली ट्रीट मत करो। जैसे कि अगर एक रेस हो रही है, उसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, ठीक है, सारे लोग हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि सब लोगों की कैपेसिटी, सब लोगों का क्राइटेरिया अलग अलग है। बट हमारा क्या है, इक्वल्स, यानी कि सारे मेन की एक रेस होगी, सारे वुमेन की एक रेस होगी, सारे बच्चों की एक रेस होगी। ये होता है आपका प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। ये सिद्धांत आपका किसने दिया था, आपका एरिस्टोटल ने, ठीक है, अरस्तु ने दिया था। क्लास कॉन्ट्राडिक्शंस मस्ट बी रिमूव्ड, सेकंड फैक्ट, कि वर्ग अंतर विरोधी को दूर करना होगा। यानी कि आपको बोलते हैं ना, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि यार आपका हिस्ट्री क्या है, बेसिकली का क्लास स्ट्रगल के बीच में है, ठीक है, जो वर्ग संघर्ष के बारे में है। तो ये कह रहे हैं कि यार अगर एक इक्वल समाज चाहिए, एक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लास के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस है इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके लॉक की स्टेटमेंट है। अच्छा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट दे देते हैं, बोलते हैं किसने लिखा, या फिर आपका पर्सन का नाम दे देंगे, प्रोपोनेंट का नाम दे देंगे, बोल देंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनसे बिलोंग करती है। देयर कैन बी नो आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ रिवार्ड सो लॉन्ग एज मैन डिफर इन देयर नीड्स एंड कैपेसिटी। बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट है कि आपका उपचार की, मतलब आप ना सेम ट्रीटमेंट किसी को नहीं दे सकते, सेम आप किसी का रिजल्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अपनी क्षमताओं में, अपनी कैपेसिटीज़ में, अपनी ज़रूरतों में अलग अलग है, राइट। ये बोलते हैं जॉन लॉक। नेक्स्ट, लॉर्ड एक्टन द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, देखो। द पैशन फॉर इक्वालिटी मेक्स वेन इन द होप ऑफ फ्रीडम। समानता के जुनून ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। कि जैसे आपने क्या करा है कि बहुत ज़्यादा इक्वालिटी करने के चक्कर में लोगों के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। इसका मतलब इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के विरोधी हैं, एंटीथेटिकल हैं। ये किसने बोला है, लॉर्ड एक्टन ने बोला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सामाजिक संस्था का पहला गुण क्या है आपका, जस्टिस, यानी कि न्याय। और ये क्रिटिसाइज करते थे जॉन रॉल्स यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। बार्कर का व्यू क्या था, बार्कर क्या बोलते थे जस्टिस के बारे में, बार्कर का व्यू था कि सिंथेसिस ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, की जस्टिस क्या है, जस्टिस में दो अंश हैं बेसिकली, आपका स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी और इक्वालिटी। Bentham believed that rights properly so called are creatures of law, ठीक है। ये अमेजिंग स्टेटमेंट है, पीवाईक्यू में भी आ रखा है कि बेंथम का, जेरेमी बेंथम का मानना था कि अधिकार ठीक से तथाकथित कानून की ही प्राणी है, ठीक है। बेसिकली क्या है, राइट्स आपके क्या है, राइट्स जो सही राइट्स अधिकार है वो कहाँ से मिले आपको, लॉ से का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट,
जस्टिस इज द सेंट्रल एंड कमांडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ करंट मेन स्ट्रीम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, किसने बोला है? टॉम कैम्पबेल ने बोला है कि न्याय वर्तमान मुख्य धारा के आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन के केंद्रीय और प्रमुख अवधारणा है। ठीक है, टॉम कैम्पबेल। राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। ठीक है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय किसने दे रखा है? ये आपका दिया है जॉन रॉल्स ने। ठीक है, एक एक फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, सारे एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। नेक्स्ट है, ये बुक है स्फेयर ऑफ जस्टिस। ठीक है, स्फेयर ऑफ जस्टिस बेसिकली माइकल वॉल्जर द्वारा लिखी गई है। कम्युनिटेरियन यानी कि जो ये समुदाय वाला जो सिद्धांत है उनसे रिलेटेड है। अब आज का पहला क्वेश्चन, इस बुक का मुझे ईयर बताओ। ईयर में मोस्टली आपसे पूछती हूँ और फिर मुझे सारे बच्चे बताते हैं ना, एग्जैक्टली अच्छा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है, ठीक है, ये भी बुक बी सिल बुक। ठीक है, जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली। ठीक है, न्याय लिंग और परिवार। ठीक है, ये किसने बुक लिखी है? ये लिखी है सूजन मॉलन ओकीन ने। ठीक है, सूजन मॉलर ओकीन ने लिखी है, फेमिनिस्ट थिंकर हैं ये। एंड इस बुक का भी मुझे ईयर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका। राइट, अच्छा, तीसरी बुक आज की हर्बर्ट मार्क्यूस द्वारा लिखी गई वन डायमेंशनल मैन। ठीक है, इस बुक में ये क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे किसको? कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को। ठीक है, और इसका भी मुझे ईयर बताना है। तीसरा क्वेश्चन, अभी तक 3 बुक का ईयर पूछा है, स्फेयर ऑफ जस्टिस, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, वन डायमेंशनल मैन। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है आज की, ओनली अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंट विद द लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। केवल एक लोकतांत्रिक सरकार राजनीतिक समानता के तर्क के अनुरूप होती है। राइट, किसने बोला है ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन? दिस इज रॉबर्ट दहाल। ठीक है, एग्जाम में आया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये एक बुक है, किसकी बुक है? ये हायक की बुक है। ईयर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये एक बुक है, किसकी बुक है भाई? ये भी मार्क कर देती हूँ हिंदी में भी। ये बुक है मिल्टन फ्रीडमैन की। ठीक है, फ्रीडमैन की। इसका भी ईयर आप मुझे बताने वाले हो, और मुझे सारी बुक का ईयर चाहिए। देखो, अभी तक मैंने आपसे 5 बुक के ईयर पूछे हैं। आज हमने 5 बुक पढ़ ली। स्फेयर ऑफ जस्टिस माइकल वॉल्जर, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली सूजन मॉलर ओकीन, वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूस, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, आपका हायर कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, नेक्स्ट हेरोल्ड लास्की की स्टेटमेंट है, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट। अधिकार वे सामाजिक जीवन की वे स्थितियां जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से अपने सर्वोत्तम होने की तलाश नहीं कर सकता। हेरोल्ड लास्की द्वारा दी गई है, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई थी। नेक्स्ट है राइट्स यानी कि अधिकार के बारे में आपकी टी.एच. ग्रीन की डेफिनेशन, वो क्या है? राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मेन्स वोकेशन एज अ मॉरल बीइंग। अधिकार एक नैतिक प्रणाली है के रूप में पुरुषों के व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्तियां हैं। ठीक है, दिस इज टी.एच. ग्रीन ने दी है। अच्छा, बार्कर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट, राइट्स आर एक्सटर्नल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सन। कि अधिकार बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति की क्षमताओं के अधिकतम संभव विकास के लिए आवश्यक होती है। राइट, नेक्स्ट। अच्छा, नेचुरल राइट्स किसने का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? देखो, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स हॉब्स और लॉक दोनों ने दिया है, बट इसको डिफाइन किया है आपके लॉक ने। ठीक है, ये बोलते थे कि यार 3 राइट्स होते हैं नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आपकी जो थ्योरी है लीगल राइट्स की, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं प्राकृतिक कानूनी अधिकारों की जो सिद्धांत है किसने दिया है? ऑस्टिन ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आए थे। आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत किसने दिया है? हीगल ने दिया है। ठीक है, हीगल ने दिया है। सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का समाज कल्याण वाला सिद्धांत, ये किसने दिया है? जे.एस. मिल एंड जेरेमी बेंथम ने दिया है। मिल और बेंथम ने दिया है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक किस तरीके से देखते थे राइट्स को? रॉबर्ट नॉजिक देते थे लिबर्टेरियन यानी कि नियो लिबरल वाली अप्रोच में। ठीक है, नियो लिबरल वाली अप्रोच में। ठीक है, अच्छा, अब कैंट की थ्योरी ऑफ राइट क्या है? कांतियन थ्योरी ऑफ राइट क्या है? एक्ट ओनली ऑन दोज रूल्स विच कुड बी यूनिवर्सल लॉस। ठीक है, कार्रवाई सिर्फ उन नियमों पर ही कार्य करे जो सार्वभौमिक कानून है, यानी कि सिर्फ हमें उन रूल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए जो एक यूनिवर्सल है, सबके लिए इक्वल है।
ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट एक ब्राइस की स्टेटमेंट है, वो बताती हूँ। पीपल एक्सपीरियंसिंग सोवरेंटी थ्रू वोट्स, ठीक है, वोट्स के माध्यम से ही लोगों को संप्रभुता का अनुभव होता है। कैसे संप्रभुता का मतलब होता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो बिना किसी की रुकावट के। तो कैसे करोगे यार, वोटिंग राइट। द प्रोसेस ऑन गवर्नमेंट, ये आपकी 6th बुक है आज की। ये किसने लिखी है, बेंटने ने लिखी है। कौन से ईयर में लिखी है ये मुझे बताना। और एक और बुक है द गवर्नमेंट प्रोसेस, ठीक है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस, ठीक है। ये किसने लिखी है, इज इट ट्रूमैन, इज इट डेविड ट्रूमैन, और अगर लिखी है तो कौन से ईयर में लिखी है ये भी मुझे बताना, राइट। सरकार की प्रक्रिया बेंटले। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिए। जैसे आज आपने परफॉर्म किया है, कल भी वैसे करोगे तो ही आपको एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ती है भाई। देखो, द गवर्नमेंट प्रोसेस, डेविड ट्रूमैन, मैंने अभी पहले ही ईयर पूछ लिया, ठीक है। दिस इज बुक रेमंड एरन की है, एक बुक है रेमंड एरन की, सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास, ठीक है, रेमंड एरन की, आपका सामाजिक संरचना और शासक वर्ग। इसका भी मुझे ईयर बताना। इसका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी हम रोज थोड़े थोड़े फैक्ट्स कर रहे हैं तो क्यों ना कर लें, ठीक है। कार्ल मेनहेम, ठीक है, कार्ल मेनहेम ने कौन सी थ्योरी दी है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र की बहुलवादी जो सिद्धांत है वो कार्ल मेनहेम ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, सीबी मैकफर्सन की एक स्टेटमेंट है बड़ी अमेजिंग, कि पार्टिसिपेशन इज अ डिस्टॉर्टेड व्यू वेयर डेमोक्रेसी इज रिड्यूस्ड फ्रॉम अ ह्यूमनिस्ट एक्सप्रेशन टू अ मार्केट इक्विलिब्रियम। पूछ सकते हैं ना ये स्टेटमेंट किसने दिया, क्या है, देखो। सीबी मैकफर्सन ने कहा है कि भागीदारी एक विकृत दृष्टिकोण है जहां लोकतंत्र मानवतावादी आकांक्षा से बाजार संतुलन में कम हो जाता है, राइट। जॉन मैकगुएर ने क्या बोला है, जॉन मैकगुएर बेसिकली मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे वर्कर्स ओनली इन एन इल्यूजनरी मैनर, ठीक है। जॉन मैकगुएर क्या बोलते थे कि आधुनिक राज्य केवल एक भ्रमपूर्ण तरीके से श्रमिकों के प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि रियलिटी में नहीं है, सिर्फ ये परिकल्पना है। अच्छा, ये एक और बुक है रूलिंग क्लास, ठीक है, इसका भी मुझे ईयर बताना। दिस इज गैटनो मॉस्का की है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक और बुक है फ्री एंड इक्वल सिटीजन, ये आपका कार्ल मेनहेम की है, इसका भी मुझे ईयर बताना। और जैसे जैसे मैं पूछती जाती हूँ ना ईयर बताने, तो एक एक मैसेज करते रहा करो, इकट्ठे नहीं करना, कोई बात नहीं, एक एक करके कर लो, ठीक है। और फिर लास्ट में देख लो कि आपने कितने सही बोले, क्या चीज़ है। अच्छा, एक टर्म है, ठीक है, एक शब्द है, मैं बताती हूँ, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम डेलिबरेटिव, हर चीज़ में डेलिब्रेशन, यानी कि वाद विवाद करके रीज़न दे के कुछ चीज़ डिसीजन ले रहे हैं। ये टर्म किसने कॉइन की थी, कौन लेके आया था इसे, जोसेफ एम बेसेट लेके आए थे। इनकी एक बुक थी द मेजॉरिटी प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक डेमोक्रेसी 1980 की, उसमें लेके आए थे, ठीक है। जोसेफ एम बेसेट द्वारा गणतंत्र लोकतंत्र की बहुमत सिद्धांत 1980 में गढ़ा गया था, ठीक है। चलो, आर्नोल्ड वूफर ने पावर को किस तरीके से डिफाइन किया है, आर्नोल्ड वूफर ने पावर को डिफाइन किया है कि हाउ टू गेट देम टू डू व्हाट वन वांट्स एंड व्हाट डज नॉट वांट देम टू डू, कि यार दूसरों को, ठीक है, शक्ति को परिभाषित करके करते हुए ये कहा है कि उन्हें वह करने के लिए कैसे प्रभावित किया जाए जो वो कोई करना नहीं चाहता, यानी कि दूसरे कोई कुछ करना नहीं चाहता तो उनको अपने तरीके से कैसे करवाना है, दैट इज पावर। हॉब्स ने किस तरीके से डिफाइन किया था पावर, हॉब्स ने डिफाइन किया था पावर को एक परपेचुअल और रेस्टलेस डिजायर है दैट कैन ओनली कल्मिनेट विद डेथ, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में उन्होंने ये चीज बोली थी। हमने बोलता है कि शक्ति का एक चिरस्थायी और बेचैन इच्छा के रूप में परिभाषित किया था, लेकिन वह केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकती है, ठीक है, इससे पहले कोई पावर को नहीं छोड़ता। लेनिन का क्या मानना था, लेनिन बिलीव दैट सोशल पावर एग्जिस्टेड बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड वुड कंटिन्यू टू डू इफ स्टेट विदर्स अवे। लेनिन का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति से पहले सामाजिक शक्ति मौजूद थी और अगर राज्य खत्म हो जाता है तो वो सामाजिक शक्ति फिर भी रहेगी। नेक्स्ट, माइकल हॉलबैक कहते थे कि एट प्रेजेंट द फिनोमिना ऑफ पावर प्रीऑक्यूपाइड थ्योरीज ऑफ पब्लिक लॉ एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। मिशेल हॉलबैक कह रहे हैं कि वर्तमान में सत्ता की घटना में सार्वजनिक कानून और राजनीतिक वैज्ञानिक के सिद्धांत शामिल है, राइट। तो ये था आज का हमारा लेसन नंबर 2, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्टेटमेंट, कुछ थ्योरीज किसने दी है, कुछ बुक्स किसने लिखी है, ये सारे कराए। एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए वन लाइनर का मैंने सोचा कि फैक्ट्स रिवीजन इस तरीके से होना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि मैं इस तरीके के और फैक्ट्स लेके आऊँ, सिर्फ एक लेसन नहीं, दिन में बहुत सारे लेसन लेके आऊँ, तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको शेयर करो, हर जगह शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, हर जगह शेयर हो जानी चाहिए,
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल सुबह मिलती हूँ 6 बजे।